हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है एक लाइन सेगमेंट जिसको किसी रेशो में कट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझ लो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलेंगे और इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। देखो ये 7 हो गया, 7 के बाद हाफ और उसके बाद एक लाइन से एक लाइन और, है ना। ये हो गया 7 पॉइंट, ये पॉइंट है 7.5 और उसके बाद ये है 7.6। ठीक, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी। ये है ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो हमारी पहली स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, पहली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। पहली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज क्या है, इसको हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 5:8 के रेशो में डिवाइड भी करना है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो, ड्रॉ एन एंगल, एक्यूट एंगल बी ए एक्स। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि रेशो कितना है 5:8 और 5 और 8 का सम कितना है 13। मतलब हमको इस लाइन सेगमेंट को हम 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। आप भी, तुम लोग भी इसको बड़ा बना लेना। ठीक है, तो ड्रॉ, इसको लिखने के दो तरीके, ड्रॉ अ रे एक्स सच दैट एंगल बी ए एक्स इज एन एक्यूट एंगल, या ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। ठीक, नंबर 3। अब इस ए एक्स पर हम कुछ पॉइंट लोकेट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। लोकेट पॉइंट्स A1 A2। अब देखो ये रेशो कितने हैं 5:8, दोनों का सम कितना हो रहा है 5 + 8 13। तो हम इसको 13 पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे, A1 A2 A3, कब तक A13 तक, ऑन AX सच दैट, इस तरीके से करेंगे कि A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 और ये सब आपस में बराबर होंगे किसके, A12 A13। मतलब A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5। अब देखो कैसे होगा ये मैं तुमको समझाता हूं। देखो इधर, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, बहुत कम ओपन किया है ताकि तुमको, क्योंकि ये 13 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, तो मैं पॉइंट ए पर रख रहा हूं। ठीक है, और एक आर्क कट कर रहा हूं, मतलब आर्क क्या, ए एक्स पर आर्क कट कर रहा हूं। तो ये ए एक्स को कहां कट कर रहा है, A1 पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा A1। अब A1 पर रख रहा हूं मैं, A1 से फिर ये हो गया A2, ये पॉइंट हो गया हमारा A2। अब A2 पर रखा, फिर कट किया, ये पॉइंट हुआ हमारा A3, ये पॉइंट हुआ हमारा A3। फिर A3 पर रखा, ये A4, फिर A4 पर रखा A5, A5 पर रखा
हमें पॉइंट मिला A6, A6 पर रखा, ये पॉइंट मिला A7, फिर A7 पर रखा, ये पॉइंट मिला A8। देखो रेडियस सेम है ना, रेडियस नहीं बदलना है। A9, A10, फिर A11, A12, A13, है ना, कितना हो गया? A2, A3, ये है A4, ये है A5, ये है A6, ये A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये A13। तो हमारे पास ये A13 होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से है कि A1 की लेंथ, A1 A2 की लेंथ, A2 A3 की लेंथ, A3 A4 की लेंथ, ये सारी लेंथ क्या है? इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं? A13 को ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन A13, A13 और B को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरी हुई नंबर 4, ज्वाइन, है ना, BA13 को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब मैं फिफ्थ स्टेप जो मेरी है वो क्या है? फिफ्थ स्टेप मेरी ये है कि थ्रू अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? A5। अब हमारा रेशो क्या है? 5:8 है, 5:8 है। तो ये फिफ्थ पॉइंट कौन सा है हमारा? A5। तो A5 से थ्रू अ पॉइंट A5 ड्रॉ, है ना, ड्रॉ A5C पैरेलल टू A13B। मतलब BA13 से पैरेलल A5C ऑन, है ना, पॉइंट C कहां पर हो? पॉइंट C इज ऑन AB। पॉइंट C कहां पर है? AB पर है, ठीक। अब देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने कंपासेस की रेडियस को थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं इसको A13 पर रख रहा हूं और एक आर्क कट कर रहा हूं। ये देखो, ये आर्क AX और BA13 दोनों को कट कर रहा है। इसी सेम रेडियस का आर्क मैं अब A5 पर रख रहा हूं और उसका भी एक आर्क काट रहा हूं, ठीक है। ये आर्क AX को भी कट कर रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है। अब देखो, मैं ये जो मैंने A13 से आर्क को कट किया, जो AX और BA13 को कट कर रहा था, इसकी मैं लेंथ को वो कर रहा हूं, कंपासेस से मेजर कर रहा हूं। ये देखो, कंपासेस से मैंने इसको मेजर किया, ये इतना आ रहा है, दिख रहा है सबको? ये मैंने इसको मेजर कर लिया। अब इसी लेंथ को, ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को मैं यहां A5 पर, ये जो आर्क हमने कट किया था A5 से, जिसने AX पर एक पॉइंट बनाया था, ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको? ये पॉइंट से मैं आर्क कट कर रहा हूं, ठीक। देखो, ये जो लेंथ है कौन सी? इस पॉइंट से जो लेंथ बन रही है और ये जो लेंथ है, दोनों इक्वल है। ये देखो, ये और ये दोनों इक्वल है। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये जो पॉइंट मुझे मिला, इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा किससे? A5 से। तो ज्वाइन A5 टू दिस पॉइंट एंड प्रोड्यूस, इसको मिलाओ और इसको क्या करो? प्रोड्यूस करो, आगे बढ़ाओ। यहां से इसको आगे बढ़ाओ, कहां तक? AB तक, ताकि हमको AB पर पॉइंट कौन सा मिले? C। अब देखो, अब ये मिल गया। अब देखो, ये कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट हैं।
और ये कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। तो देखो अब ये इससे क्या हुआ, नाउ AC रेशो CB इज इक्वल टू 5:8। अब इसका जस्टिफिकेशन देखो ये कैसे हुआ। जस्टिफिकेशन, अब क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ये AC और CB 5:8 क्यों हुआ। देखो जस्टिफिकेशन, इन ट्राइंगल ABA13, ABA13 में देखो CA5 पैरेलल टू BA13, ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना। तो बाय BPT कह लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि एक लाइन पैरेलल हो तो उनकी साइड्स क्या होगी, वो उसको सेम रेशो में कट करेगा। तो बाय BPT AC/CB इज इक्वल टू AA5/A5/A13। तो AC/CB या BC इज इक्वल टू AA5 कितना है, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट्स हैं, और ये कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये 5:8 हो गया, जस्टिफाई हो गया ये। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।